कि आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 6 है वर्ग और वर्गमूल। और उसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पिछले दो वीडियो में हमने जो घटाने की संक्रिया है उसके द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और आज की इस वीडियो में हम भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जैसे 324 का क्या करना है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? भागफल विधि द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भागफल विधि है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। भागफल यानी भाग के द्वारा इसको सरल करना है। इस तरह का एक आपको ऐसे बनाना है और उसके अंदर आपको ये 324 लिख लेना है। उसके बाद इस साइड से, पीछे की साइड से आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। देखो ये एक जोड़ा बन गया और ये एक ही है तो ये एक ही बचा। अगर यहाँ पे 4 अंक होते तो दो दो के जोड़े बन जाते। अब 3 के अंदर देखो, इसके लिए आपको वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग। कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पे कितना आ गए? 3। कितना आ गए? 3। तो अब भाग देना है। 2 का भाग दे नहीं सकते हैं क्योंकि 2 का भाग देंगे तो भाग कैसे देते हैं? देखो, अगर यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा तो 2 दूनी 4, जो कि 3 से कम है, 3 से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 का भाग दिया, 1 1 और 1, 3 जगह लिखने होते हैं। जिसका भी भाग देते हो उसको 3 जगह लिखने होते हैं, ऊपर और 2 बार नीचे। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 1 इंटू 1 वो यहाँ पे लिखना है और 1 और 1 को जोड़ के नीचे लिखना है। कितना हो गया यहाँ पे? 2। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 2 2 2 करता तो 2 दूनी 4, तो जो कि 3 से ज़्यादा है। तो 3 में से 1 गया तो 2 और ये 2 जोड़े जो 2 अंक का एक जोड़ा है ना, वो पूरा साथ उतारना है, 224। अब देखो, अब क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2 और 1 21 बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे भी 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 1, तो 21 को 1 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2, 3 जगह लिखने होते हैं, 1 2 3। फिर इनको यहाँ पे गुणा करना पड़ता है। तो देखो कितना आ रहे हैं पीछे? 4। तो 4 किसके पीछे आ सकते हैं? देखो, एक तो 4 आ सकते हैं आपके यहाँ पे 4 8 के पीछे। किसके? 8 के। और एक 2, अगर यहाँ पे मैं 2 2 से गुणा करूँगा तो 22 हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे 2 2 है और 2 इंटू 2 करूँगा तो 22 दूना 44, यानी 224 से कम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ 8, 2 के पास कितना आ जाएंगे अब? 8, और ये कितना हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। अब तो गुणा कर दो, 8 8 64, फिर 6, 8 दूनी 16 और 6 हो गए 22, यानी 224 आ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 8 और 8। फिर यहाँ पे गुणा करने पे कितना आए थे? 224। ठीक है, 224। उसके बाद यहाँ पे 0 0 आ गए घटाने पे, तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी 324 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 18 होगा। ये कौन सी विधि है? आपकी भागफल विधि। ठीक है। अगर आपको दशमलव का करना है भागफल विधि से तो वही काम करना आपको। सबसे पहले इसको इसके अंदर लिख लेना है,
फिर दो दो अंकों के जोड़े बना देना, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा। उसके बाद देखो अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, अगर यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, एक 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 एकम एक भाग जा रहा है। दो का लिख रहा हूँ, दो दो, दो दूनी चार, अभी भी कम आ रहा है। तीन तिया 9, चार चौक 16, यानी 4 4 और 4। अगर 5 लेता हूँ तो 25 हो जाते हैं, जो कि इससे ज़्यादा है, तो इससे कम लेना है तो 4 यानी 16, 4 चौक 16, 17 में से 16 गए तो एक बचा, उतारे ये 64। पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और 4 8 हो गए दोनों जोड़ने पे, यहाँ पे लिख दिया। अगर देखो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है, जोड़ के यहाँ लिखना। अब यहाँ पे अगर मैं एक लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक आएगा, एक, तो 81 को एक से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। अगर यहाँ पे मैं दो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी दो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी दो लिख रहा हूँ, अब पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो दो दूनी 4 और 2 8 16, 164 हो गया। अब इनको घटाने पे ये 0 0 0, यानी 17.64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 4.2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भागफल विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।